अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 उसका लेक्चर नंबर 2 है और टोटल में ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आइए इसको शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। इस टॉपिक में आगे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि पिकुलियर बिहेवियर का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस पिकुलियर बिहेवियर। पिकुलियर का मतलब होता है मखसूस, डिफरेंट, दूसरों से मुनफरिद, दूसरों से अलहदा। अगर हम इसको बाकायदा से डिफाइन करें तो यूं कहेंगे, मिसमैच ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप with its fellow members is called peculiar behavior। किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर अगर अपने ग्रुप फेलोज के साथ अपनी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, यानी यूं समझ लें कि पीरियोडिक टेबल में ये एक फिनोमिना है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, नॉर्मल एलिमेंट्स में ऐसे ग्रुप्स जिनका नेम ए में आता है, 1A 2A 3A वगैरह वगैरह, उन एलिमेंट्स का फर्स्ट मेंबर अपने ही ग्रुप मेंबर्स से कम मैच करता है और साथ वाले ग्रुप से ज्यादा मैच करता है। उसकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा मैच नहीं करती हैं। इस चीज को हम कहते हैं पिकुलियर बिहेवियर और आज हमने इसी चीज को स्टडी करना है। पिकुलियर बिहेवियर से रिलेटेड एक और डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप से क्या मुराद है? डायगोनल का मतलब होता है ऐसे एक टेढ़ी लाइन। तो ये क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? फर्स्ट मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप्स जिनका नाम ए में आता है, उनका फर्स्ट मेंबर शो मोर सिमिलरिटीज with second element of the next group than its own group members। यानी पिकुलियर बिहेवियर से ही मिलती जुलती डेफिनेशन है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनका हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप मेंबर्स से इतनी ज्यादा मैच नहीं होती जितनी नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर से मैच होती है। क्योंकि वो दोनों इस तरह से एक डायगोनल लाइन पर आ जाते हैं, इसलिए इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपको डायगोनल रिलेशनशिप में अभी पीरियोडिक टेबल पर दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। बात दोबारा समझा देता हूं। हर ग्रुप में जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, पहला ग्रुप ए ग्रुप का पहला एलिमेंट और अगले ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में ज्यादा मैच होती हैं बनिस्बत बाकियों के। तो आइए इसे पीरियोडिक टेबल पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां पर ये लिथियम है ग्रुप 1A का पहला मेंबर और ये मैग्नीशियम है ग्रुप 2A का दूसरा मेंबर। इन दोनों के दरमियान एक डायगोनल रिलेशनशिप है, मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच नहीं करती, मैग्नीशियम के साथ ज्यादा मैच करती हैं। सिमिलरली ये बेरिलियम है और ग्रुप 3A में ये एल्यूमिनियम है। मैंने बात की थी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ए ग्रुप, 3A ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप आप देख सकते हैं। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करती हैं, बोरोन की सिलिकॉन से मैच करती हैं, कार्बन की फास्फोरस से ज्यादा मैच करेंगी। तो इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के नॉर्मल एलिमेंट्स में ग्रुप का पहला मेंबर अगले ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है। यह था हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम आते हैं इसके रीजन पर कि रीजन क्या है। किसी भी ग्रुप का कोई भी मेंबर, यानी फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर हो, सेकंड का हो, थर्ड ग्रुप का मेंबर हो, कोई भी ग्रुप हो, 7 ग्रुप का मेंबर हो, उसके पिकुलियर बिहेवियर की एक ही रीजन है, वो सब के लिए कॉमन है, वो है स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी ग्रुप का जो मेंबर पिकुलियर बिहेवियर शो करता है, उसके बिहाइंड उसकी रीजन है कि उसका साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत ज्यादा होती है।
यानी स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर द रीजन ड्यू टू विच एन एलिमेंट शोज पिकुलियर बिहेवियर। हम अभी लिथियम का पिकुलियर बिहेवियर स्टडी करने लगे हैं, इसके बाद हम बेरिलियम का करेंगे, फिर हम कार्बन का करेंगे, हम फ्लोरीन का पिकुलियर बिहेवियर स्टडी करेंगे। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव वन एंड ओनली द सेम रीजन बिहाइंड देयर पिकुलियर बिहेवियर। तो आपने इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि पिकुलियर बिहेवियर क्यों पेश किया जाता है, क्यों रिप्रेजेंट होता है। रीजन यही है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसकी चार्ज डेंसिटी अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, उसका साइज अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज अपने ही फेलोज के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि लिथियम में ऐसी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। आप इसमें ये बात ध्यान में रखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती ही होती हैं, हाउएवर थोड़ा बहुत फर्क उनमें जरूर आ जाता है। उसी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, lithium is much harder and lighter than its other group members। जो बाकी ग्रुप मेंबर है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब में लिथियम का मैस सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा हार्ड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, लिथियम साल्ट्स आर लेस वाटर सॉल्युबल। लिथियम के साल्ट, फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये वाटर में इतने ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते, फ्रीली वाटर सॉल्युबल नहीं होते जैसे बाकी एल्कली मेटल्स के ये साल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये देखें, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम कार्बोनेट, ये वाटर सॉल्युबल इतने ज्यादा नहीं होते, जबकि जो अदर अल्कली मेटल्स हैं, इसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं, उनके यही वाले साल्ट बहुत अच्छी तरह से वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और हाई क्वांटिटी में हो जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन है हाई लैटिस एनर्जी ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द लिथियम आयन। चूंकि लिथियम का साइज छोटा होता है, इसकी वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, लिहाजा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी वाटर कैन नॉट ब्रेक देयर लैटिस इजीली, सो दे आर लेस वाटर सॉल्युबल। तो इसलिए ये लेस वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, other alkali metals don't form complex compounds but lithium can form easily complex compounds। तमाम अल्कली मेटल्स में लिथियम वाहिद एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि बाकी कोई एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। आपके सामने एक एग्जांपल भी मौजूद है, लिथियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है? दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन देम। केमिस्ट्री की जुबान में ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है, और आप ये भी याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इनके बारे में मजीद डिटेल हम चैप्टर नंबर 6 में जाकर स्टडी करेंगे। यहां तक आपके लिए इतना ही काफी है कि यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इनके खास पहचान है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाले, इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये इनकी खास पहचान है। यहां पर 4 भी आएगा जो पहले मैं भूल गया था। अगला पॉइंट, ऑल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एक्सेप्ट लिथियम। तमाम अल्कली मेटल जैसे वाटर में इनको डाला जाए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, वो वाटर से बहुत हाईली रिएक्शन करते हैं, इससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि उस हाइड्रोजन को आग लग जाती है। हम कहते हैं कि वो पानी में आग लगा देती है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पोटेशियम तो बर्फ में भी आग लगा देती है, लेकिन लिथियम वाटर से इतना वायलेंट रिएक्शन नहीं करती। ये वाटर से रिएक्शन जरूर करती है लेकिन स्लो करती है, इससे भी हाइड्रोजन पैदा होती है लेकिन इतनी ज्यादा पैदा नहीं होती। हीट भी प्रोड्यूस होती है लेकिन इतनी ज्यादा पैदा नहीं होती कि उसे आग लग सके। नेक्स्ट पॉइंट है, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट्स, लिथियम फॉस्फेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, दीज आर थर्मली अनस्टेबल। थर्मली अनस्टेबल का मतलब यह होता है
कि हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम के कार्बोनेट, फास्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके बिहाइंड क्या रीजन है? रीजन क्या है? असल में आयनिक कंपाउंड में एक बहुत अहम शर्त यह है कि कैटाइन और एनाइन शुड बी ऑफ कंपेरेबल साइज। कैटाइन और एनाइन का साइज मिलता जुलता होना चाहिए। अगर उनके साइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वो वाला आयनिक कंपाउंड थर्मली स्टेबल नहीं होगा। लिथियम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में कार्बोनेट, सल्फेट या नाइट्रेट वगैरह का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती। इनकी लेस स्ट्रांग बॉन्डिंग की वजह से हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट को देखें, अगर हम इसे रेड हॉट करें तो ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दो चीजें बनेंगी, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर लिथियम का साइज भी उतना ही है, ऑक्सीजन का साइज भी उससे मिलता जुलता है, जिसकी वजह से वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब आप इसे जितना मर्जी हीट कर ले, ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो जहां पर कैटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंट होगा, वहां पर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसी की एक और एग्जांपल मैंने यहां लिखी हुई है। लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन हीटेड टू रेड हॉट इट डिकम्पोज टू लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जितना मर्जी हीट कर लें, वो इस तरह डिकम्पोज नहीं होता। लिथियम नाइट्रेट है, इसे भी हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा। अगर आप चाहें तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहां 4 लगा लेते हैं, यहां पर 2 और यहां पर 4। तो ये था रीजन इसके बिहाइंड कि ये थर्मली स्टेबल क्यों नहीं होते। बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसका ज्यादा होता है और कम होता है, और उसके साथ साथ एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, और दूसरी चीज है लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, एनाइन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। एक और पॉइंट है, ऑन बर्निंग लिथियम फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। जब इनको बर्न किया जाता है तो लिथियम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है? अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो तो हम कहते हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो हम कहते हैं ये पर ऑक्साइड है, और अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो तो हम कहते हैं ये सुपर ऑक्साइड है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम ऑक्साइड ले लें, Li2O, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर हम एक और कंपाउंड लें, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसलिए हम इसे पर ऑक्साइड कहते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड। हमारे पास एक और कंपाउंड है KO2, इसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में एंड सुपर ऑक्साइड में। तो जब भी हम लिथियम को बर्न करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी, लेकिन सोडियम पर ऑक्साइड बनाती है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाती है, बिकॉज द रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एक और पॉइंट, लिथियम कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। लिथियम कंपाउंड्स अगरचे आयनिक होते हैं, लेकिन उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, और उसके बिहाइंड वही रीजन है जो मैं यहां बता चुका हूं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाता, इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। अदर अल्कली मेटल्स, अगला पॉइंट है, अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म एसिटाइलाइड्स बट लिथियम डू नॉट। एसिटाइलाइड का क्या मतलब होता है? अगर हम लिक्विड सोडियम लेकर इथाइन गैस पर से गुजारें, हीट करें इसको, तो ये सोडियम इसके दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद उसकी जगह ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में चेंज हो गया है।
हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, हमें एक आयनिक कंपाउंड हासिल होता है। इस कंपाउंड का नाम है डाइसोडियम एसीटालाइट। ये एक आयनिक कंपाउंड है और इस तरीके से जो हाइड्रोजन रिमूव हुई है उसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और बनने वाले कंपाउंड को कहा जाता है एसीटाइलाइट। तमाम अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम एसीटाइलाइट्स बनाती हैं, लेकिन लिथियम चूंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इनके बारे में चैप्टर 8 में जाकर हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड। लिथियम चूंकि स्मॉल साइज की होती है, लिहाजा नाइट्रोजन सिलेक्शन करके नाइट्राइड बना लेती हैं। बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं बनाती हैं। अगर हम लिथियम को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर तो कम से कम 1000 डिग्री पर हीट करें तो लिथियम नाइट्राइड हमें हासिल होता है। ओनली लिथियम क्लोराइड हैज एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। तमाम हैलाइड्स में से सिर्फ लिथियम क्लोराइड ऐसा है जिसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है, बाकी तमाम की एंडोथर्मिक होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होकर 4.98 किलोजूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जबकि लिथियम के लिए ये वैल्यू अप्रॉक्स में 37 किलोजूल पर मोल है और नेगेटिव साइन के साथ है। मतलब लिथियम क्लोराइड की हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के क्लोराइड की एंडोथर्मिक है। तो आपने देखा बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विद द अदर मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप, और इन सब के पीछे रीजन एक ही है, स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, आपकी फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।